बिल्कुल 21 नवंबर को आगरा में नरेंद्र मोदी की रैली है और उस रैली में संगीत सोम और दरअसल सुरेश राणा को सम्मानित किया जाएगा पार्टी की तरफ से, ये कहते हुए कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रति लड़ने के लिए वो एकजुट हो सके, उनकी ताकत बढ़ सके। यही वजह है कि सम्मान किया जाएगा। रविदास मेहरोत्रा साहब, दरअसल भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि आप लोग इस वजह से डरे हुए हैं क्योंकि ठाकुर वोट बैंक दरअसल आपके हाथ से खिसक रहा है और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमल खिलने वाला है। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो रैलियां हो रही हैं, चाहे रैली आजमगढ़ में हुई हो और चाहे मैनपुरी में हुई हो, बहुत विशाल रैली हुई है। और अभी जो 21 तारीख को रैली बरेली में है, वो भी आप देखिएगा कितनी बड़ी रैली होगी। तो वोट बैंक बड़ा है और जो चुनाव में वादे किए गए थे उसमें बहुत से अधिकांश वादे पूरे करने का काम किया गया है। प्रदेश विकास की ओर बढ़ा है और आज से 20 महीने पहले जब प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी तो लगातार लूट हो रही थी, घपले हो रहे थे, विकास काम ठप था। आज हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि प्रदेश के अंदर विकास के काम शुरू हो, लूट बंद हो, घपले बंद हो और प्रदेश विकास की ओर बढ़े, ये प्रयास है। और अभी आप देखेंगे पूरा सवाल ही बदल देते हैं सर। दरअसल मेरा सवाल ये था कि ठाकुर वोट बैंक आप लोगों के हाथ से खिसक रहा है। सोमपाल शास्त्री ने टिकट वापस कर दिया, पार्टी को अलविदा कह दिया, ब्रजभूषण शरण सिंह ने दरअसल टिकट वापस कर दिया। इन तमाम चीजों को लेकर मुलायम सिंह यादव जी चिंतित हैं और यही वजह कि जो कुछ हो रहा है, इन विधायकों को जिस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, आप लोगों के मन में ये डर है कि दरअसल ठाकुर वोट बैंक अब समाजवादी पार्टी के पाले से खिसक जाएंगे। ये आरोप लग रहा है, इसका जवाब दीजिए ना। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है और कोई बात नहीं है और कोई क्षत्रिय बैंक वोट जो है ना खिसक रहा है और ना हम लोग किसी जाति की राजनीति करने की बात करते हैं। आज सवाल ये नहीं है, आज बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है और लगातार जो भीड़ बढ़ रही है वो इस बात का प्रतीक है कि तमाम वर्ग के लोग, तमाम जातियों के लोग जुड़े हैं और वो लोग लगातार जुड़ने का काम हो रहा है। इसलिए ये आरोप बिल्कुल पूर्ण रूप से निराधार है कि क्षत्रिय लोग अलग हट रहे हैं और हम लोग को दिक्कत में है। ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मालूम है पूरे प्रदेश के अंदर सभी जातियों के, चाहे वो कमजोर वर्ग के लोग, प्रकाश शर्मा जी, ये बात जो निकल कर सामने आ रही है कि दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उतना कुछ अभी सुनने को नहीं मिला है इस मसले पर, उसकी एक बड़ी वजह यही कि समाजवादी पार्टी को डर लगने लगा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी साख गिर रही है। ठाकुर वोट बैंक की अगर बात की जाए तो वो भी उनके हाथ से खिसक रहा है, खास करके मुजफ्फरनगर दंगे के बाद। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्यों, समाजवादी पार्टी ने सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति आगे बढ़ाई है, 125 से ज्यादा दंगे पिछले 1.5 साल के अंदर हो चुके हैं और मुजफ्फरनगर के दंगे में जिस प्रकार का रोल रामपुर के आजम खां साहब का रहा है, आपके एक टेलीविजन ने स्टिंग ऑपरेशन किया है, इस प्रदेश के अधिकारियों ने कहा है। अभी रविदास मेहरोत्रा जी बोल रहे थे कि ये दोषी दोष से मुक्त नहीं हुए। हाई कोर्ट ने प्रश्न तो आजम खां के खिलाफ भी खड़े किए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की कुर्सी चली गई लेकिन आजम खां के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये कहां इनका आधार बढ़ रहा है? मेरा यह मानना है कि पूरा हिंदू समाज आज इनकी जिस प्रकार की राजनीति इस उत्तर प्रदेश में चल रही है, प्रदेश को बांटो और तुष्टीकरण की राजनीति करके राजनीति आगे बढ़ाओ, पूरा हिंदू समाज इसको ठीक है। मेहरोत्रा जी इसका जवाब देना चाहेंगे क्या? मेहरोत्रा जी इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई, इसको बताएं मेहरोत्रा जी। हाईकोर्ट ने प्रश्न खड़े किए, एक बात स्पष्ट इनके अपने अधिकारियों ने कहा, एक बात स्पष्ट करनी है। देखिए, झूठ बोले काम नहीं होता है। आजम खां के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में किसी एक भी आदमी ने थाने में न कोई शिकायत करी है और ना कोई रिपोर्ट लिखाने की बात हुई है। आपके अधिकारियों ने कहा है, रविदास मेहरोत्रा जी, आपके अधिकारियों ने ऑन रिकॉर्ड टीवी पर कहा है, उसको भी सुन लीजिए। आपके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कुर्सी इसलिए छोड़ दी, उसको भी ध्यान कर लीजिए। आपने 3 एसपी बदले आपने मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश में किसी भी आदमी ने, ना हिंदू ने ना किसी मुसलमान ने कहीं पर भी कोई दरखास्त नहीं दी है। दर्द ये है असली, किसी थाने में ठाकुर और ना कहीं किसी का पूरा का पूरा आधार खत्म हो रहा है। आजम खां के ऊपर कहीं कोई शिकायत नहीं करी गई है।
चलिए कोई बात नहीं। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, इन तमाम मसलों को लेकर जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इनको सम्मानित कर रही है तो एक संदेश देना चाहती है ठाकुर वोट बैंक को कि दरअसल हम ही हैं जो उत्तर प्रदेश में इन तमाम जातियों को साथ में लेकर चलने वाले हैं, और इसका दरअसल भारतीय जनता पार्टी को एक भरोसा भी है कि इस बार इसका लाभ मिलने वाला है। इस समीकरण को आप समझ पा रहे हैं क्या? क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होता हुआ देख रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान एक गैर जानिबदाराना मुल्क है जहाँ सभी मजहब के लोग सैकड़ों साल से आपसी भाईचारे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इधर कुछ सालों में क्षेत्रीय जाति पार्टियों ने और गुरु गोलवलकर के मानने वालों ने इस देश में नफरत की बुनियाद पर जिस सियासत का आगाज किया और इसकी पोषक कांग्रेस पार्टी रही, लिहाजा इस मुल्क को अब फिर नई लीडरशिप की जरूरत है जो भ्रष्टाचार के भी खिलाफ हो, जाति उन्माद के भी खिलाफ हो और सांप्रदायिकता के भी विरोधी हो। ये मुल्क, इस मुल्क में मैं तो मुसलमानों से कहता हूँ कि आप एक ऐसी कौम के साथ रह रहे हो जो पत्थर भी पूछती है, जो दरख्त भी पूछती है, जो जानवर भी पूछती है। आखिर अपने किरदार को क्यों नहीं पेश कर रहे हो कि इस मुल्क के अंदर तुम्हारी भी पूजा होती थी, तुम्हारे यहाँ लोग आते थे कि मियाँ के वहां चले जाओ। क्या इसकी एक बड़ी वजह राजनीतिक पार्टियां हैं? बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां, और वो सोच है जो गुरु गोलवलकर और हेगडेवार ने जो पैदा की। जब कातिल जो है कातिल का ही स्वागत करेगा, चोर चोर का स्वागत करेगा, डकैत डकैत का स्वागत करेगा। अगर आज नरेंद्र मोदी जिनके ऊपर हजारों मुसलमानों का कत्ल का आरोप है, जब उनको प्रधानमंत्री घोषित किया वही सचिन और गौरव को काट कर फेंक दिया। आज उनको कोई बोलने वाला नहीं। आप क्या सिद्धांत की बात है? अब आपको चीटी एक तरफ 47 का विभाजन भूल गए, 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम भूल गए, इनकी सियासत को खत्म, लाहौर से जो ट्रेन कातिलों ने भेजी थी वो भूल गए। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? दंगे कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी। और नई लीडरशिप डेवलप हो रही है। इस मुल्क से सांप्रदायिक आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि आपके जैसे कातिलों को दंड देने का काम होने वाला है। प्रकाश शर्मा जी, प्रकाश शर्मा जी, इनको अपनी शब्दावली कम से कम ठीक रखें। आप क्या बात करेंगे? काम की बुनियाद आप पर क्या बात करेंगे? का बंटवारा तुमने किया। आपके जैसे लोग दंडित होने वाले हैं। आपके जैसे लोग दंडित हैं। आप कुछ भी कहते रहेंगे और सब सहन करते रहेगा। प्रकाश शर्मा जी, नहीं, इनको भी तो कुछ समझाइए। अरे इनको भी समझाइए। प्रकाश शर्मा जी, इनको अपनी भाषा में नियंत्रण चाहिए। आप लोग राजनीतिक नहीं, मेरा कहना ये देश में कुछ भी करते रहेंगे और हिंदू चुपचाप सहन करता रहेगा। चले गए 47 वाले जमाने चले गए। अब भूल जाइए इन बातों को। क्या आप जो करते रहेंगे उसे हम स्वीकार करेंगे, आप सहन कर लेंगे। आप सहन क्या कर लोगे? आप हिंदुस्तान का सरकार हिंदू हिंदुस्तान की मेजॉरिटी ऑफ हिंदू बहुत सेकुलर है। मैं कह रहा हूँ मार नहीं खाता है, कत्ल करवाता है। 30,000 दंगों में कौन मारा गया? 30,000 दंगों में कौन मारा गया? अभी मुजफ्फरनगर में झूठ की बुनियाद पर है। दरअसल ये जो झूठे लोग हैं, आपके बहस वो करे जो आपका बड़ा झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने ही रखी है। ठीक है सर, चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। मारूफ खान साहब, पिछले 150 साल से देश में हो रहा है। 150 साल क्या बात है? गुलामी करते। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ठीक है, 59 लोगों को पेट्रोल डालकर किसने जलाया? आप अरे बोले कभी प्रोग्राम खत्म कर दे, प्रोग्राम खत्म कर दिए। प्रोग्राम आगे बढ़े, सवाल किया था ये बीच में। प्रोग्राम आगे बढ़े, आप लोग यही चाहते हैं। बिल्कुल, आप बढ़ाइए। सर हमारी बात तो सुनिए। भाई सम्मान के साथ शब्द का प्रयोग करें। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। दरअसल हमारी इस बहस का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष को नहीं, किसी जाति विशेष को नहीं। हम चाहते हैं एक सार्थक बहस हो कि जो कुछ हो रहा है वोट बैंक की राजनीति के नाम पर वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आम आदमी उसको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। बहस दरअसल हमारी इस मसले पर है। मारूफ खान साहब, एक सवाल ये भी निकल कर आया है, सलीम साहब ने उठाया है कि दरअसल आज जो कुछ भी हो रहा है, वोट बैंक की जो राजनीति हो रही है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, इसकी नींव कुछ हद तक कांग्रेस नहीं रखी है क्योंकि इतने सालों तक आपने देश में शासन किया है।
ये सवाल क्यों उठ रहा है? नहीं, देखिए, जहां तक वोट बैंक की राजनीति है, निश्चित तौर पर ये जो सम्मान समारोह हो रहा है ये वोट बैंक की ही राजनीति है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज एक कंफ्यूज पार्टी हो गई है। आज वो तय नहीं कर पा रही है कि उसको अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ना है या सेकुलरवाद के एजेंडे पर चुनाव लड़ना है या विकास के नाम पे चुनाव लड़ना है या जो तथाकथित वो 10 साल की यूपीए सरकार की नाकामी बताते हैं उस मुद्दे पे चुनाव लड़ना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कभी अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश करती है, कभी वो अपने आप को सांस्कृतिक हिंदुवाद की बात करती है। तो ये जो सम्मान समारोह है ये पूरी तौर पर वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ है और इनका ये चेहरा आज का नहीं है। ये गोडसे से लेकर आज तक की जो इनकी तारीख है इसको बार बार ये दोहराते रहते हैं। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं, चाहे वो सांप्रदायिकता का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले कितना जोर से इन्होंने कुशवाहा जी के भ्रष्टाचार को उठाया था, लेकिन जैसे ही चुनाव आए इन्होंने कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और सांप्रदायिक मुद्दे पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये दूसरे को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह जो सलील साहब ने कहा है, सलील साहब को मैं ये बात बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर आज कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान सर उठाकर चलता है। निश्चित तौर पर अगर इसमें किसी का आप जैसे मुसलमान सर उठा के चल रहे होंगे कांग्रेस के शासन में, माफ कीजिएगा, आप जैसे मुसलमान कांग्रेस के शासन में दलाली कर रहे हैं, सर उठा के चल रहे हैं। आम मुसलमान का कत्लेआम हुआ है। सुन लो, शब्दों की मर्यादा को पहुंचाया इसकी कांग्रेस बड़ी हद तक जिम्मेदार है। ठीक है, आप बात को सामने मस्जिद में डालिए लेकर के आप 30,000 लोगों की जिम्मेदार है। ठीक है, अंकुर आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, ये सब कुछ जो हो रहा है उत्तर प्रदेश की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, फिर केंद्र सरकार की बात की जाए, ठीक है भाई अंकुर, ये बताइए कि राजनीतिक पार्टियां जो कर रही है वोट बैंक की राजनीति कर रही है, क्या आम जनता इस बात को समझ पा रही है क्या कि दरअसल जो कुछ भी हो रहा है वोट बैंक के चलते हो रहा है? उसको भी तो बताइए लोगों को। बात को सुनिए पहले। बहुत जल्द जो है 2014 के लोकसभा चुनाव में सारी पार्टियों को जवाब मिलने वाला है। दिल्ली चुनाव नजदीक है। अन्ना जी के पत्र का भी तो जवाब दे दीजिए। बात को सुनने मैं बोल दूं पहले। हाँ, उनके जवाब दे दीजिए। अभी अन्ना जी पे हम आए नहीं। 3 प्रश्न पूछे, देखिए आप मर्यादा में रहें प्लीज। अरे मैं मर्यादा में तो हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आप चर्चा पर भी आएंगे। प्रकाश शर्मा जी थोड़ी तसल्ली रखिए, उसके तो जवाब दे दीजिए। प्रकाश जी को जो है हर बात में अपना लेना देना। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरीके से आगरा में दोनों विधायकों को सम्मानित किया जाने वाला है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसका क्या संदेश जाएगा जनता के बीच में और उसके बाद दरअसल जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी और भारतीय जनता पार्टी को क्या वाकई में इसका लाभ मिल रहा है? अंकुर, इसका एक नए पैसे का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उन दोनों नेताओं का सम्मान करके, उन दोनों विधायकों का सम्मान करके वो ये दिखाना चाहती है और अपने यहाँ एक कैरिकुलम, अपने यहाँ एक कहना चाहिए एक पैराग्राफ सेट करना चाहती है कि दंगे कराओ, बड़े से बड़े मंच पे सम्मान पाओ। ठीक है, तो ये इस तरह की एक डिग्री वो बना रही है कि ये डिग्री हम देते रहेंगे, आप दंगे कराते रहिए। केजरीवाल जनता भी दरअसल इस बात केजरीवाल साहब रजा साहब से क्यों मिले थे ये भी तो बता दीजिए। हो रहा है ये सब कुछ वोट बैंक के राजनीति के तौर पर हो रहा है। एक तरफ जनता के घाव पर मरहम लगाने की बात कही जाती है और दूसरी तरफ दरअसल जिन लोगों के ऊपर आरोप होता है वो आरोप मुक्त नहीं हो पाते हैं। आरोप मुक्त होने से पहले उनका सम्मान किया जाता है। जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ समझती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे उस दूसरी बड़ी खबर पर जो दिल्ली से आई है कि आम आदमी पार्टी में दरअसल किस तरीके से हलचल तेज हो गई है अन्ना हजारे की एक चिट्ठी के बाद। एक छोटा सा ब्रेक।